डॉक्टर और तो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सिरसा में नहरी पानी को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन। नहरी विभाग के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा। जेई बेलदार और कैनाल गार्ड पर लगाया गंभीर पानी चोरी का आरोप। नारनौल मेडिकल कॉलेज में शुरू होगी 600 बेड की आईपीडी। 17 को पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। हेल्थ विभाग निदेशक ने तैयारियों का जायजा लिया। सोनीपत में बीजेपी पर बरसे संपत सिंह। शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला बोला। सरकारी स्कूलों की हालत पर सवाल उठाए। करनाल ट्रैफिक पुलिस ने अपनी क्रेन की इंपाउंड। 10 साल पुरानी क्रेन पर कटा 11,000 का चालान। ओवरेज रिकवरी क्रेन सड़क पर चल रही थी। सिरसा फतेहाबाद में बदला मौसम का मिजाज। तेज आंधी के बाद शुरू हुई झमाझम बारिश। फतेहाबाद में दिन में छाया अंधेरा। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। महेंद्रगढ़ जिले के गांव कोरियावास से एक दुखद खबर है, जहां सीमा सुरक्षा बल के जवान कृष्ण देश सेवा करते हुए शहीद हो गए। पंजाब में ड्यूटी के दौरान उनका निधन हुआ। शहीद का पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। हजारों लोगों ने नम आंखों से अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई दी। शहीद कृष्ण अपने पीछे एक बेटा और एक बेटी छोड़ गए हैं। तो वहीं नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव और नांगल चौधरी के विधायक मंजू चौधरी सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य जनप्रतिनिधि ने गांव पहुंचकर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे राजकीय सम्मान के साथ वीर जवान को अंतिम विदाई दी गई, जिसमें भारत माता की जय और शहीद कृष्ण अमर रहे के नारों से गांव गूंज उठा। फरीदाबाद में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की, जहां उन्होंने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। कुल 15 शिकायतें प्रस्तुत की गई, जिनमें से अधिकतर का तुरंत समाधान कर दिया गया। मंत्री ने स्वास्थ्य, नगर निगम और पेयजल व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों पर सुधार के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद के सिविल अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पहले भी कई शिकायतें मिल चुकी हैं। आरती राव ने घोषणा की कि वह अगले 1 वर्ष तक स्वयं ग्रीवेंस कमेटी की अध्यक्षता कर व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के पीएचसी और सीएचसी में 3 वर्ष बाद नर्सिंग स्टाफ का स्थानांतरण अनिवार्य किया जाएगा। देखिए, ये मेरी पहली ग्रीवेंस मीटिंग है। जो विधायक हैं वो अपना जवाब खुद ही देंगे। आज के दिन मैं चेयरपर्सन एज ग्रीवेंस कमेटी की आई हूँ और मैं कष्ट निवारण करना चाहती हूँ लोगों का। तो जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनका निवारण बेहतरीन तरह से हो, ताकि वो भी संतुष्ट होके जाएं। वही मेरा मकसद है। मुक्त कब बनाया जाएगा? मरीज बहुत परेशान है, वहाँ से रिफर करना। ये मेरे को बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं फरीदाबाद अस्पताल से काफी वक्त से, और मैंने सीएमओ के साथ काफी बारी बात भी की है, मगर मुझे नहीं लगता कि अभी तक उसमें कोई भी ज्यादा कार्रवाई हुई है। तो इसको मेरे को खुद ही हैंडल करना पड़ेगा, और ये पर्सनली हैंडल मैं ही करूंगी, क्योंकि अगले 1 साल के लिए मैं फरीदाबाद आ रही हूँ। तो मैं आज आपके सामने ये जरूर प्रॉमिस करके जाती हूँ कि मैं फरीदाबाद सिविल अस्पताल को और बेहतरीन हालात में ही ग्रीवेंस करवा के छोड़ूंगी। देखिए, पानीपत में अमेरिका भेजने के नाम पर एक ट्रैवल एजेंट ने समालखा निवासी निशांत से 20,75,000 रुपए की धोखाधड़ी की है। एजेंट नरेश कुमार ने सीधी हवाई यात्रा का झांसा दिया, लेकिन युवक को अवैध
डंकी रूट से जंगलों और पहाड़ों के रास्ते भेजने पर मजबूर किया। रास्ते में निशांत के साथ मारपीट की गई, लूट की गई। तो वहीं मैक्सिको अमेरिका बॉर्डर पर दीवार फांदकर अवैध रूप से प्रवेश कराने के बाद अमेरिकी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। निशांत को 11 महीने अमेरिकी जेल में बिताने पड़े, जिसके बाद 5 जुलाई 2025 को उसे भारत डिपोर्ट कर दिया गया। भारत लौटने पर पैसे मांगने पर एजेंट ने जान से मारने की धमकी दी और उल्टे 12 लाख रुपए की मांग की। पुलिस ने एसपी के आदेश पर धोखाधड़ी और धमकी देने का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश लगातार जारी है। पीड़ित ने बैंक ट्रांजैक्शन और पेन ड्राइव में रिकॉर्डिंग भी पुलिस को सौंपी है। 15 लाख रुपए लगे हैं, भेजते रहे। हम बच्चे के पास वहाँ खाने को कुछ देते नहीं थे और ये भी बीच में लेता रहा। हमने स्टेटमेंट डाल रखी है सारी इसमें कागजों में। अब हमारे डेट और पैसे का ध्यान नहीं है। आप टोटल कर लियो, देख लियो, बोल दियो इसमें। हम इस बात को कह नहीं रहे हैं। अगर हमने तो नहीं देख रहे, हमने स्टेटमेंट सारी लिख रहे जो बैंक के है सारे, मतलब पैसे कैश ले रखे हैं। हमारे तो कोई मतलब पैसा वैसा नहीं ले रखा है इसने। अगला भी फ़ोन के द्वारा दे दे या चेक के द्वारा दे दे, सारे कैश पैसे निकलवा के दे रखे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं या तो हमारे पैसे वापस दे दे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई हो इस पर। जी, मेरा नाम निशांत है कि मैं बनाना गांव के रहने वाला हूँ। तो मेरा विदेश जाने का मन कराया कि मैं विदेश चला जाता हूँ। तो ताई के रिलेशन में था, तो उन्होंने मेरे उनसे बातचीत करवाई, तो वो आए और बाद में फिर उन्होंने उनसे मुलाकात करवाई। बाद में नरेश कुमार से, तो उन्होंने फिर बातचीत करी। हमें बताया कि इतने पैसे लगेंगे, 32 लाख रुपए में बात हुई थी। तो आपको विदेश भेज देंगे, ऊपर 1 नंबर ही से भेज देंगे, ऊपर के रास्ते, आपको जंगलों में से नहीं जाना पड़ेगा। बाद में उन्होंने यह दिलासा दिया मेरे को। बाद में उन्होंने जंगलों के रास्ते कई किलोमीटर पैदल चला। से कहाँ पहुँचे आप? शुरुआत बताओ, कहाँ पहुँचे? 15 लाख। पानीपत पुलिस के एंटी नारकोटिक्स सेल ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जीटी रोड समलखा क्षेत्र में 10 क्विंटल 33 किलो 970 ग्राम डोडा चूरा पोस्त से भरा एक कैंटर जब्त कर लिया है। पुलिस ने मौके से आरोपी नशा तस्कर नीतीश कौशल को भी गिरफ्तार कर लिया है। यह मादक पदार्थ मध्य प्रदेश से पंजाब लाया जा रहा था, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 20 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। तो वहीं आरोपी ने पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए डोडा चूरा पोस्त के 51 प्लास्टिक के कट्टों को कंडीशनर की 601 पेटियों के नीचे छिपा रखा था। उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय मुकेश कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जिससे इस नेटवर्क से जुड़े अन्य तस्करों का भी पता लगाया जा रहा है। स्टाफ के पास एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी कि एमपी से एक गाड़ी चलेगी, उसमें पूरा पोस्ट है। तो हमारी एएनसी की टीम ने, एसआई पुष्पेंद्र की टीम ने उसको बिच रोड पे समाड़खा से के पास काबू किया। उससे हमारे को 10 क्विंटल और 33 किलो के करीब पूरा पोस्ट बरामद हुआ। कितने आरोपी से कितना पकड़ा? अभी तो एक पकड़ा गया, नीतीश उर्फ नीसू। स्टाफ के रेवाड़ी की कसौला पुलिस ने आईएमटी बावल से एक कंपनी कर्मचारी के अपहरण और लूटपाट मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 3 नाबालिग शामिल हैं। वहीं डीएसपी बावल सुरेंद्र शिवराण ने बताया कि 11 जुलाई को शिकायतकर्ता सूरज सिंह को उसकी कंपनी से लौटते समय वेन्यू कार में सवार 5 युवकों ने जबरन अगवा कर लिया। आरोपियों ने पिस्तौल के बल पर उसका मोबाइल लूटा और बैंक खाते से 24,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। बाद में उसे नहर किनारे फेंककर फरार हो गए। पुलिस ने मोहित और कमल नामक मुख्य आरोपियों को वारदात में इस्तेमाल अवैध देसी कट्टे और हुंडई वेन्यू कार सहित दबोच लिया है। दोनों आरोपी पूर्व में कई मामलों में लिप्त रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों की सरेआम शनाख्त परेड भी कराई। 5 युवक पकड़े गए हैं। देखिए, कल दिनांक 12/7/2026 को कसौला थाने में इन्फॉर्मेशन आई थी, जिसमें एक सूरज नाम का व्यक्ति है जो यूपी का रहने वाला और फिलहाल जलियावास में किराए पर रहता है और ये टेक्निको कंपनी में काम करता है। 11 तारीख को इसने थाने में आकर बताया कि 11 तारीख को ड्यूटी के बाद में जब कंपनी से अपने किराए के मकान पे जा रहा था और जब मैं गटरमैन कंपनी के पास पहुंचा
तो पीछे से एक वेन्यू कार आकर मेरे पास रुकी और आते ही उन्होंने मुझे दबोच के और गाड़ी में डाल दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे डरा धमका के पूरी तरह काबू में कर लिया और मुझे घुमाते रहे तथा मेरा मोबाइल लूट लिया और मोबाइल लूट के मुझे डरा के धमका के मेरा पासवर्ड पूछ के मेरे मोबाइल से 24,000 रुपये ट्रांसफ़र कर लिए। 5 फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज़ पर। नमस्कार।